तो दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो ज़मीन है वो ऑनलाइन पे नहीं चढ़ाया हुआ है, जिससे उन्हें जो है वो उसकी जानकारी देखने में या फिर उनका जो भी रसीद हो गया ज़मीन का उसे काटने में प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों सरकार ने इसके लिए एक परिमार्जन प्लस करके फीचर लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए आप लोग अपना ज़मीन का जो भी जमाबंदी हो गया उसे ऑनलाइन पे चढ़ा सकते हैं और सारी प्रक्रिया को आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से कर सकेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं प्रॉपर्ली आप लोगों को इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ और मैं आप लोगों को बतलाऊँगा कि आप लोग अपनी ज़मीन को ऑनलाइन पे कैसे चढ़ाएँगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा भी ज़मीन है जो अभी तक ऑनलाइन पे नहीं शो कर रहा है, तो उसे आप लोग आसानी से चढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रोसेस बतलाने वाला हूँ, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आप लोगों को पूरी प्रक्रिया को कवर करना है। तो दोस्तों उससे पहले आप सबके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारे चैनल पे इसी तरह का अपडेट आते रहता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है ताकि ये जो वीडियो है वो सभी लोगों तक पहुँच सके। और दोस्तों फिलहाल चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले अभी आप लोगों को अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और आप लोगों को सिंपली यहाँ पे सर्च बार में बिहार भूमि लिख करके सर्च कर देना है। अभी आप लोगों के सामने जो फर्स्ट वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा biharbhumi.bihar.gov.in का, जिसके ऊपर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो अभी आप लोगों के सामने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे सर्विसेज दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने ज़मीन का अधिक से अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पे देखेंगे तो आप लोगों को एक नया फीचर जो है वो इस पे अटैच किया गया है, जिसमें देखेंगे तो आप लोगों को परिमार्जन प्लस करके यहाँ पे डाला गया है। तो सिंपली आप लोगों को इस वाले विकल्प के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद अभी आप लोगों के सामने जो भी परिमार्जन प्लस का जो ऑफिशियल डैशबोर्ड होगा वो यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो दो विकल्प देखने को मिल रही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला जो विकल्प है डिजिटल जमाबंदी में सुधार करें। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे दो स्टेज जो है वो ओपन होकर के आती है, जिसमें सबसे पहला जो है वो अगर आप लोगों ने पहले से अपना जो जमाबंदी है उसे ऑनलाइन पे चढ़ा रखे हैं और उसमें किसी भी तरह की कोई गलतियां उपलब्ध है तो आप लोग उसे यहाँ से सुधार सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है, इसके जरिए अगर आप लोग ऑनलाइन म्यूटेशन के दौरान किसी भी तरह के कोई भी गलतियां हैं उसे आप लोग यहाँ से सुधार सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को प्रॉपरली आज के वीडियो में जो है वो परिमार्जन प्लस के जरिए आप लोग जब अपने जमाबंदी को ऑनलाइन पे कैसे चढ़ाएंगे वो अगर आप लोग इन दोनों के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, जल्द ही आप लोगों को इसके ऊपर भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है इस पे देखेंगे तो आप लोग को कंप्यूटराइजेशन है तो छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन, इसी के जरिए आप लोग अपने छूटे हुए जमीन की जो जमाबंदी है उसे ऑनलाइन पे चढ़ा सकेंगे। तो सिंपली आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ऊपर के साइड में आप लोगों को एक नोटिस देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को कहा जाएगा परिमार्जन का जो सेवा है उसे लेने के लिए आप लोगों को बिहार भूमि पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, उसी के पश्चात आप लोग आवेदन कर सकेंगे। तो सिंपली आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे ओके वाले विकल्प के ऊपर क्लिक करना है। अब आप लोगों के सामने यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की प्रक्रिया होगी वो ओपन होकर के आएगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग पहले से इस वेबसाइट का यूज कर रहे हैं तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करेंगे। पहली बार इस वेबसाइट का यूज कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे। वैसे आप लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने जो रजिस्ट्रेशन है उसे कर सकेंगे। तो दोस्तों जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आप लोग को डालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो भी एप्लीकेंट का नेम होगा उसे आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ होगा उसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे आप लोगों का जो भी जेंडर होगा उसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे। जिसके बाद में सिंपली आप लोगों का जो भी कैटेगरी होगा उसे आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे। देन उसके बाद में आप लोगों का जो भी आधार नंबर होगा उसे आप लोग यहाँ पे देंगे। आप लोगों का जो भी मोबाइल नंबर हो गया उसे आप लोग को यहाँ पे देना है। अगर आप लोग के पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो उसे भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो आप लोग इसे छोड़ देंगे। साथ ही यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि आप लोगों ने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया है उनके साथ आप लोगों का कैसा संबंध है वो आप लोगों को यहाँ पे बतला देना है। आप लोगों के पास अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी देंगे, नहीं है तो आप लोग इसे छोड़ देंगे। जिसके अंदर सिंपली आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस डिटेल देने के लिए कहा जा रहा है। इसमें आप लोगों का जो भी प्रॉपर एड्रेस हो गया वो सारा आप लोगों को यहाँ पे देना है। साथ ही यहाँ पे आप लोगों का जो भी ग्राम, शहर, मोहल्ला जो भी आप लोगों का है उसे आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आप लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट हो गया यानी कि जिला जो भी आप लोगों का पड़ता होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे देना है। जो भी स्टेट आप लोगों को पड़ेगा वो आप लोग यहाँ पे देंगे। यहाँ पे आप लोगों का जो भी पिन कोड हो गया उसे आप लोगों को बतलाना है। यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को अपना जो भी कैप्चा कोड दिया गया है जिसे आप लोगों को यहाँ पे भरना है और रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद आप लोगों ने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उसके ऊपर आप लोगों को एक ओटीपी को रिसेंड किया जाएगा, जिससे आप लोगों को भर करके सबमिट वाले विकल्प के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे तो आप लोगों को वहां से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा लॉगिन वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे आ जाने के बाद सिंपली आप लोगों को रजिस्टर मोबाइल नंबर को यहाँ पे भरना है और जिसके बाद में आप लोगों के सामने यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो कर रहा है उसे आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे और सिंग इन वाले विकल्प के ऊपर करेंगे। जिसके बाद आप लोगों के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी को रिसेंड किया जाएगा, जिसे आप लोग यहाँ पे डालेंगे और कंफर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। कंफर्म करते ही जो है वो आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे। आप लोगों का यहाँ पे जो भी
नाम होगा वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों के लॉगिन के जरिए जो है वो आप लोग इतना सारा जो फ्यूचर्स है उसे आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहीं पे देखेंगे तो आप लोगों को परिमार्जन हेतु आवेदन करे का भी विकल्प देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोबारा से आप लोग जो है वो परिमार्जन वाले डेस्कबोर्ड के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद दोबारा से आप लोगों को कंप्यूटराइजेशन है तो छूटे हुए आवेदन जमाबंदी की डिजिटाइजेशन वाले विकल्प के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद अब आप लोगों के सामने आवेदन करने का जो भी प्रक्रिया है वो ओपन होकर के दोस्तों उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि आप लोगों को जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा उसमें अगर आप लोगों का स्टार मार्क लगा हुआ है तो उस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को देना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले आप लोगों को आवेदन करने के लिए आप लोगों का जो भी जिला पड़ता होगा, यानी कि जिस जिले में आप लोगों का जो जमीन है वो पड़ता है उस जिला का नाम आप लोग यहाँ पे चयनित करेंगे। उसके बाद में आप लोगों का जो भी अंचल हो गया उसे आप लोगों को यहाँ पे बतला, जिसके बाद सिंपली आप लोगों को प्रोसीड वाले विकल्प के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी मौजा हो गया उसे आप लोगों को सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो मौजा को सेलेक्ट करते ही आप लोगों का जो हल्का है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉपी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो भी जमाबंदी चढ़ाने का जो प्रक्रिया है वो सारा आप लोगों को ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को 5 स्टेप में जो प्रक्रिया है वो पूरी होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे जो भी होल्डिंग नंबर और तौजी नंबर आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसे आप लोग यहाँ पे डालने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप लोगों को नोट करके कहा गया है कि अगर आपके पास उपरोक्त में से कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं हो तो आप लोग उसे खाली छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास अपने जमीन से रिलेटेड कोई भी सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो तो आप लोग उसे छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो भी होल्डिंग नंबर हो गया उसे आप लोगों को यहाँ पे देने के लिए कहा जा रहा है। तौजी नंबर आप लोग यहाँ पे देंगे। अब वॉल्यूम नंबर है तो आप लोग यहाँ पे देंगे। जो भी पेज नंबर में आप लोगों का जो जमाबंदी है उसे आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे। जमाबंदी संख्या देंगे। आप लोगों का जो जमाबंदी है वो किस वर्ष किया गया था उस वर्ष को आप लोग यहाँ पे देंगे। अगर आप लोगों के पास ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है तो आप लोग अपने नज़दीकी निबंधक कार्यालय में जाइएगा और वहाँ पे आप लोगों का जो भी रजिस्ट्री 2 होता है वहाँ पे आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है तो आप लोग सिंपली इसे छोड़ करके यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं। जिसके बाद अभी आप लोगों को सामने जो सेकंड स्टेज है रैयत का विवरण वो यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। अब रैयत के विवरण में सबसे पहले आप लोगों का जो रैयत का नाम हो गया उसे आप लोग देंगे। जो भी उनका अभिभावक का नाम हो गया वो आप लोग यहाँ पे देंगे। अब उनके साथ आप लोगों का रिलेशन कैसा बनता है वो आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे सिंपली। उसके बाद आप लोगों का जो भी जाति होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे सभी जाति का जो नाम है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपना यहाँ पे जो भी जाति होगा उसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप लोगों का जो भी लिंग होगा उसे आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे। अपना प्रॉपर जो पता हो गया वो आप लोग अपना पता यहाँ पे देंगे। अगर आप लोगों के जो भी जमीन हो गए उसमें अगर आप लोगों का और भी कोई हिस्सेदार है रहत हैं तो ऐड न्यू रो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उनका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे और सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट वाले विकल्प के ऊपर क्लिक कर देना है। करते ही अब आप लोगों के सामने जो है वो प्लॉट का जो विवरण हो गया उसे आप लोगों को यहाँ पे देने के लिए कहा जाएगा। तो उसमें सबसे पहले आप लोगों का जो भी खाता नंबर होगा उसे आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे। आप लोगों का जो भी खेसरा नंबर हो गया यानी कि जिसे प्लॉट नंबर भी कहा जाता है उसे आप लोग यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे आप लोगों का जो निष्पादित क्षेत्रफल है एकड़ में आप लोगों को पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों का जो जमीन है वो एकड़ में नहीं है तो आप लोग यहाँ पे सिंपली 0 कर देंगे। अगर एकड़ में है तो आप लोग उसे बतलाएंगे। जिसके बाद आप लोगों का जो निष्पादित क्षेत्रफल है उसे आप लोगों को यहाँ पे डिसमिल में पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोगों का जो जमीन है वो डिसमिल में है तो आप लोग यहाँ पे डिसमिल बतलाएंगे कि कितना डिसमिल आप लोगों का जमीन है जिसे आप लोग ऑनलाइन पे चढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पे चौहद्दी पूछा जा रहा है। तो आप लोगों का जो जमीन है उसका चौहद्दी आप लोगों को बतलाना है कि आप लोगों के जमीन के पूरब में किनका जमीन है, पश्चिम में किनका जमीन है, उत्तर में किनका जमीन है, दक्षिण में किनका जमीन है। उन किसान का नाम आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। जिसके बाद देखेंगे तो अगर आप लोगों का कोई और जमीन है जो छूटा हुआ है तो उसे भी अगर आप लोग जमाबंदी पे चढ़ाना उसका भी जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन पे चढ़ाना चाहते हैं तो ऐड न्यू रो वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप लोग उस जमीन का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे, उसकी भी चौहद्दी आप लोग बतलाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों को कुल क्षेत्रफल वाला विकल्प के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करके जो भी आप लोगों का क्षेत्रफल होगा वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही अब आप लोगों के सामने जो ही परिवर्तन के लिए पदाधिकारी लागन का आवेदित विवरण होता है वो आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो भी जमाबंदी का मूल्य लागन हो गया उसे आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे। वैसे हर एक जमाबंदी का एक अलग अलग लागन लगता था, रसीद कटवाना पड़ता था। अगर आप लोगों का जो जमीन है वो ऑनलाइन पे नहीं चढ़ा होगा तो आप लोग अपने जमीन का जो लागन है वो ऑफलाइन कटवाते होगे तो आप लोग उसका जो भी लागन लगता है उसे आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे।
और उसके बाद में आप लोगों का जो भी साल बिक्री या फिर खरीदी गया था, अगर आप लोगों का जो ज़मीन है वो आप लोगों ने जो भी साल खरीदा था या फिर जो भी साल आप लोगों ने बेचा था, उसका आप लोगों को यहाँ पे जो ईस्वी है, जो साल है, उसको आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। उसके बाद में आप लोगों का अंतिम लागन वर्ष सत्र आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है कि आप लोगों ने कब अपना जो भी बेचा था अगर आप लोगों ने ज़मीन, तो उसका आप लोगों का अंतिम जो लागन है वो आप लोगों ने कब किया था, उस वर्ष को आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट वाले विकल्प के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद अब आप लोगों के सामने जमाबंदी ऑनलाइन पर करनी हो तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ आवश्यक दस्तावेज जो है वो आप लोगों को यहाँ पे प्रदान करना होता है। तो उसमें सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो दस्तावेज के देने के लिए आप लोगों का जो नंबर 1 है, इसमें आप लोगों का जमाबंदी ऑनलाइन करनी होती है, यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट वाले विकल्प के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 4 दस्तावेज जो है आप लोगों को प्रॉपरली देना होता है, जिसमें से सबसे पहले आप लोगों का जो भी जाति दर्ज करने का जो दस्तावेज है वो आप लोगों को देना होगा, तो आप लोग उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप लोगों का जो भी दस्तावेज का नाम हो गया, इसमें आप लोगों का जो भी जाति प्रमाण पत्र हो गया उसे आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। जिसके बाद आप लोगों का जो भी दस्तावेज संख्या यानी कि आप लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र है उसके ऊपर आप लोगों को एक रेफरेंस कोड दिया जाता है जो आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। उसका तारीख आप लोगों को बतलाना है कि किस तारीख को आप लोगों ने अपना जो जाति प्रमाण पत्र है उसे इशू करवाया था। उसके बाद में आप लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो जारीकर्ता के नाम आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है कि किस लेवल पे आप लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो तैयार किया गया है। उसका जो भी फॉर्मेट होगा उसे आप लोग यहाँ पे पीडीएफ फाइल में अपलोड करेंगे। लगभग आप लोगों को 1 MB से कम साइज में जो है वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। जिसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे ऐड न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे जो दूसरा दस्तावेज है वो देने के लिए कहा जाएगा, तो इसमें आप लोग अपना पता दर्ज करने के लिए जो दस्तावेज है वो देने के लिए कहा जा रहा है। हो गया, इसमें आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आप लोग अपना आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर वोटर ID कार्ड दे सकते हैं। आप लोग के पास जो भी अवेलेबल है उसे आप लोग यहाँ पे देंगे। उस दस्तावेज का जो भी संख्या हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है तो उस आधार कार्ड का संख्या आप लोग यहाँ पे देंगे। दस्तावेज की तारीख यानी कि आप लोगों का जो आधार कार्ड है वो कब बनाया गया था उस तारीख को आप लोग यहाँ पे देंगे और जारीकर्ता का नाम आप लोग यहाँ पे देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि आप लोग का जो आधार कार्ड है वो UIDAI के थ्रू बनाया जाता है, तो आप लोग उसे यहाँ पे लिखेंगे। इसमें सिंपली आप लोग का जो भी आधार कार्ड आगे और पीछे दोनों फॉर्मेट को स्कैन करके आप लोगों को इसे अपलोड कर देना है PDF। जिसके बाद अब आप लोगों का जो तीसरा दस्तावेज है उसमें आप लोगों का जो लागन दर्ज करने का जो दस्तावेज है वो आप लोगों को, तो आप लोगों का जो भी लागन रसीद हो गया उसे आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। तो आप लोगों ने जब भी अपना जो जमीन का लागन हो गया उसे ऑफलाइन के माध्यम से कटाया होगा, संख्या हो गया उस संख्या का आप लोग यहाँ पे देंगे। उसका तिथि आप लोग यहाँ पे देंगे कि कब आप लोगों ने जमीन का रसीद जो है वो कटाया था, उस तिथि को आप लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जारीकर्ता का आप लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे कि आप लोग कहाँ से अपना जो जमीन का रसीद है उसे कटाए होंगे, और उस रसीद को आप लोगों को PDF फाइल में यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब आप लोगों के सामने जो चौथा दस्तावेज हो गया उसमें आप लोग को अन्य साक्ष्य की प्रति देना है, तो इसमें आप लोगों को इसे सेलेक्ट करना है। तो इसमें आप लोग अपने ज़मीन से रिलेटेड कोई भी जो जानकारी है उसे आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। उसका जो भी संख्या हो गया उसे आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे, कब बनाया गया था उस तारीख को आप लोग यहाँ पे देंगे, किनके द्वारा जारी किया गया था उसका नाम आप लोग यहाँ पे देंगे और उस साक्ष्य को आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। पे अन्य साक्ष्य में जो है वो आप लोग अपने ज़मीन का जो केवाला हो गया और भी अगर आप लोग के पास कोई उपलब्ध जानकारी है तो आप लोग उसे यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट्स दे देने के बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जिसके बाद अब आप लोगों के सामने जो प्रीव्यू पेज होगा वो यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से भी आप लोगों को नीचे आना है, यहाँ पे सारा आप लोगों को जो है एक बार अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को शपथ की जो प्रकृति है उसे करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एक्सेप्टेड का ऑप्शन दिया गया है, जिसके ऊपर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। जिसके बाद अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे इस तरह का जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को सारा जो फॉर्म है वो आप लोगों को भरा रहता है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप लोग नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को एक प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर सिंपली आप लोग को क्लिक करना है। जिसके बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली फाइनलाइज का ऑप्शन दिया गया है, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक बढ़िया से चेक कर लेना है आप लोगों ने जो भी फॉर्म भरा है वो सही है तो आप लोग फाइनल करेंगे, गलती है तो आप लोगों को यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया गया है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग उसे यहाँ से एडिट कर सकते हैं। फाइनलाइज करते ही आप लोगों का जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन पे चढ़ जाएगा और उसके रिकॉर्डिंग आप लोगों को एक जो रिसिप्ट है वो प्राप्त होगा। अब देखिए उसका जो एप्लीकेशन है उसे ट्रैक करना चाहते हैं, उसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। जिसके बाद अब आप लोगों के सामने यहाँ पे जो भी जिला होगा वो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों का जो अंचल होगा जिसे आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आप लोगों का जो भी आवेदन संख्या है वो आप लोग यहाँ पे देंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को एक रिसीविंग प्राप्त होगा, उसमें आप लोगों का एक एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा, तो उसे आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। और आप लोगों को यहाँ पे एक सुरक्षा कोड दिया गया है A1+6 जो भी इक्वल टू करके आएगा उसे आप लोग यहाँ पे देंगे और सर्च वाले विकल्प के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो भी स्थिति होगा वो सारा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, ये जो प्रक्रिया है इसे आप लोग करके अपने ज़मीन का, किसी भी छूटे हुए ज़मीन का आप लोग अपने ऑनलाइन पे चढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड या फिर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने ज़मीन का जो खतियान है वो नहीं निकाला है, तो आप लोग इसे ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से निकालेंगे उसका वीडियो आप लोग को इधर साइड में देखने को मिल रहा होगा, तो आप लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।